ओम शांति। पवित्रता और समाज। सतयुग के प्रारंभ में सृष्टि की जनसंख्या 9 लाख थी, जो कि त्रेता के अंत तक 33 करोड़ हो चुकी थी। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या इस बात की द्योतक है कि वहाँ भी संतान उत्पत्ति थी। क्या संतान उत्पत्ति और पवित्रता दो परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं? इसके उत्तर में कहा जाएगा कि आज के समय में तो है, लेकिन उस काल में नहीं थी। वहाँ प्रजनन का आधार योग बल था, आत्मिक बल था, अथवा ये कहें कि इच्छा शक्ति थी। मनुष्य की कृति उसकी वृत्ति का परिणाम। आत्मा व चेतन कण अथवा ज्योति बिंदु है, जिसमें कि मन, बुद्धि और संस्कार रहते हैं। संस्कार अर्थात जो बराबर साकार होते हैं। यदि हमारे संस्कार सुख, शांति और पवित्रता वाले हैं, तो हमें वैसा ही वातावरण मिलता रहता है। यदि किसी आत्मा के अपवित्रता के, दुख देने आदि के संस्कार होंगे, तो वह आत्मा वैसे ही परिवार में और वैसे ही वातावरण में शरीर रूपी वस्त्र धारण करके अपना पाठ निभाएगी। अब संगम युग अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के प्रारंभ का समय है। एक तरफ मनुष्य विषय विकारी दानव रूप में खड़ा है, तो दूसरी ओर आने वाले समय में इसे निर्विकारी देवता बनाना है। मनुष्य की कृति उसकी वृत्ति का परिणाम है। आज परमपिता परमात्मा शिव द्वारा संस्कारों के परिवर्तन का जो कार्य चल रहा है, उसे निर्विकार विश्व की स्थापना होती है और उन्हीं के द्वारा हम आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी बन रही हैं। योग बल से संतान की उत्पत्ति। जब आत्माएं संपूर्ण होती है, तो शरीर भी संपूर्ण ही मिलते हैं। सतयुग त्रेता में ऐसी संपूर्ण आत्माएं सृष्टि की कई 100 करोड़ आबादी में से केवल 33 करोड़ ही जन्म लेती है। वहाँ पर प्रारब्धानुसार ऐसा शरीर मिलता है जिसमें कि सभी आवश्यक तत्व होते हैं, जिसके कारण विवाह के पश्चात देवता लोग जब संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तो वह मिथुन प्रक्रिया जिसका कि आज के समय में उपयोग होता है, वहाँ नहीं रहती, बल्कि संतान की उत्पत्ति आत्मिक बल अथवा योग बल से होती है। पवित्र आत्मा के प्रति सदैव मान सम्मान, श्रद्धा। जो आत्मा जितनी पवित्र होगी, उसके चारों ओर प्रकाश पुंज की परिधि उतनी ही विस्तृत होगी। यही मनुष्य का व्यक्तित्व कहलाता है, जो कि चुंबकीय शक्ति की भांति अन्य लोगों को प्रभावित करता है। आत्मिक पवित्रता का आधार प्रारब्ध एवं वर्तमान कर्म है। पवित्र आत्मा को सदैव मान सम्मान, श्रद्धा आदि मिले हैं। एक आत्मा जो पवित्र रहता है, तो हम देखते हैं कि लोग उसके इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो जाते हैं और स्वतः ही फल, दूध आदि लाने लगते हैं। एक कन्या पवित्रता के कारण पूजनीय होती है। विवाह से पूर्व सभी उसके पांव को हाथ लगाते हैं और फिर शादी के बाद वही कन्या सभी के पैरों को हाथ लगाती है। नारी जीवन में प्रारब्ध का योग पुरुष जीवन से अधिक है। प्राचीन साहित्य में नारी जीवन को भोग योनि कहा गया। ये तो है मनुष्य के अपने स्वार्थी विचार। वास्तविकता ये है कि नारी जीवन में प्रारब्ध का योग पुरुष जीवन से अधिक है। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि स्त्रियों में संयम शक्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। जब ये कहा जाता है कि अमुक आत्मा पवित्र है,
तो उसके प्रमाण में यह देखा जाता है कि उसके जीवन में सुख और शांति, कोमलता आदि है कि नहीं। इन गुणों के अभाव में किसी आत्मा को पवित्र नहीं कहा जा सकता। स्त्रियों में ये गुण प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात उनकी पवित्रता रूपी प्रारब्ध के कारण होते हैं। मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, अपितु भोग ही उसे भोगते हैं। आज कई लोग पवित्रता, ब्रह्मचर्य आदि स्वयं की बातों को प्रकृति के प्रतिकूल जाना समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि स्त्री पुरुष का वर्तमान यौनाचार अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसमें मनुष्य कुछ खोता है जबकि पाता कुछ नहीं है। कुछ लोग इसके तर्क में उत्तर देंगे कि वासना पूर्ति से क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है। दाद के घाव को खुजलाने से जो आनंद प्राप्त होता है, क्या उसे सच्चा आनंद कहा जा सकता है? उससे तो बीमारी और ही बढ़ती है। मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, अपितु भोग ही उसे भोगते हैं। मनुष्य अपने को कमजोर महसूस करता है और फिर उसकी पूर्ति हेतु सर्व पदार्थ सेवन करना चाहता है और इन पदार्थों की प्राप्ति हेतु अनेक धंधे में संलग्न होता है और समाज का वह हिस्सा जिससे कि 10 आदमियों का पेट भरना चाहिए, वह अकेले में हजम करता है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। बाइबिल की एक कथा के अनुसार जब एडम और ईव ने प्रभु द्वारा वर्जित फल का सेवन किया तो उन्हें दुख, रोग, मृत्यु आदि ने घेर लिया। अपवित्रता ही वह वर्जित फल है जिसके सेवन से मनुष्य देवता से धनुज बन गया। जब वह पवित्र था तो बहुत सुखी था, शांत था और अकाल मृत्यु या किसी प्रकार का रोग भी नहीं था। मनुष्य को परमात्मा को याद करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वह स्वयं देवता परमात्मा की श्रेष्ठ रचना था। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।